अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फैशन फन मस्ती व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ छिलके वाली दाल माश की रेसिपी लेके आई हूँ। आते हैं रेसिपी की तरफ। प्याज, टमाटर और ये मसाला मैंने बना के रखा हुआ है। दाल जो है वो मैंने अच्छे से धो के भिगो के रखी हुई थी। मैंने ऑयल डाल लिया है 1 से 1.5 चम्मच। उसमें मैंने ब्रीक ब्रीक कटे हुए प्याज डाल लिए हैं। प्याज ग्रैंड नहीं करते इन सालन के अंदर, मिसाले के अंदर साबित बारीक कटे हुए प्याज इनके अंदर मैं डालती हूँ। आप लोग देखते होंगे जो मेरी रेसिपी है उसमें मैं सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो मिसाले का लगाती हूँ, क्योंकि आपका मिसाला ही है जो आपके सालन को जानदार बनाता है। ये देखिए प्याज मेरे ब्राउन हो गए थे। अब मैंने उसमें ब्रीक जो है वो कटी हुई मिर्चें, लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब मैं इनकी कर रही हूँ भुनाई, क्योंकि आप जितनी भुनाई करेंगे उतना ही इनकी खुशबू आएगी और इनका कच्चापन जो है वो दूर होगा। अब ये देखें ये मेरी भुनाई हो गई है। अब जो है मैं इनके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटर मैंने थोड़े थोड़े मोटे काटे थे, क्योंकि मैं जो है वो टमाटर ऑयल के अंदर ही नरम करती हूँ। आप लोग देखते हैं मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालती इस मिसाले के अंदर, क्योंकि जो प्याज है वो के अंदर टमाटर गलते हैं ना, वो एक खुशबू ही अलग होती है। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। माशाल्लाह से जब वो इसी घी के अंदर टमाटर पक जाते हैं ना, बिल्कुल पक जाते हैं, तो वो जायका जो है ना वो सबसे लाजवाब होता है। हल्दी डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती सालन में। ये देखें मैंने टमाटर जो हैं वो उसी के अंदर कर लिए हैं। टमाटरों के पानी से प्याज नरम हो जाते हैं, प्याज नज़र नहीं आते सालन के अंदर। ये देखें माशाल्लाह से मेरा जो ये प्याज़ों का और टमाटरों का मिसाला है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर ये मिसाले शामिल करने लगी हूँ। ज़ीरा हो गया, लाल मिर्च हो गई, हल्दी होगी, नमक हो गया। ये चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। और अब मैं करूँगी इनकी भुनाई और थोड़ा सा इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। मैंने सिस्टर को कहा था कि कड़छी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दो। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक हर चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और ये बगैर पानी के की है। अब मैं इसके अंदर दाल शामिल कर रही हूँ। ये देखें दाल को अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखें और उसकी भुनाई करेंगे। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा मिसाले का कलर आया है, कितना अच्छा लग रहा है। ये जब आप खाएंगे तो इसका जायका तो आपको उससे भी ज़्यादा लाजवाब लगेगा। ये देखिए मैंने 1 से 2 मिनट जो है इसकी अच्छे से भुनाई की है। अब जो है आप इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दें। दाल माश जो है वो पहले नहीं बॉईल की जाती, उसकी जो है ना फिर वो लेस ख़त्म नहीं होती। ये देखिए मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल के अब इसको पकने के लिए रख दिया है। ये देखें माशाल्लाह से मेरी जो दाल है वो तैयार हो गई है। मैंने इसको 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर पकाया है। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारी दाल जो है वो नरम हो गई है, फूल के आ गई है। अगर आप इसको बॉयल करते तो ये ऐसे फूल के नहीं आती। माशाल्लाह से मेरी जो दाल है वो तैयार हो गई है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, क्योंकि बड़े जो हैं मेरे घर के वो ग्रेवी को पसंद करते हैं। माशाल्लाह से ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, दाल कैसे खिली खिली है और एक बहुत ही प्यारी थिक सी इसकी ग्रेवी बनी है। इसके ऊपर आप जो है ब्रीक कटी हुई मैं अदरक डाल रही हूँ, ब्रीक कटी हुई साथ में आप मिर्चें डाल लें और प्यारी सी रेसिपी बना के अपने घर वालों को पेश करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों की सपोर्ट से ही मज़ीद रेसिपीज़ मैं लेके आऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका आउटलुक आया है। ये थोड़ी सी मैंने बचा ली हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।